अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास में बच्चों को ड़े से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज सिखाए हैं। ड़े से बहुत से अल्फाज जो हैं उनको हम लोगों ने बच्चों को सिखाया है। पहले एक कहानी सुनाई जिसमें ऐसे अल्फाज थे जिसमें ड़े का इस्तेमाल होता है, फिर तस्वीरें दिखाई जिसमें ड़े से बहुत सी तस्वीरें बनती हैं, यानी उनकी एंडिंग आवाज़, दरमियानी आवाज़ जो है वो ड़े ही है। इसी तरह से हमने बच्चे को ड़े की बनावट की पहचान की, उसका लिखना सिखाया और साथ ही साथ हमने उनको स्टीम एक्टिविटीज़ करवाई। जब बच्चों को आप क्लास में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उनको अपनी तरफ मतवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप कहानी सुना रहे हो तो अगर कहानी जो है वो आप LED पर सुना रहे हैं तो बच्चों का फोकस वहाँ पे करवाएं, उनको मुकम्मल तौर पर खामोश रहने का कहें और फोकस से उनको ऑब्जर्व करना सिखाएं कि उनको स्क्रीन पर नज़र क्या आ रहा है। बहुत से ऐसे अल्फाज जो कि उनको आवाज़ में सुनाई दे रहे होंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको दिखाई दे रही होंगी। अब दोनों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप फोकस करके जब बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपने जो अल्फाज बोले हैं उनके सवालात भी पूछने हैं और जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया है उसके मतलब भी आप बच्चों से मालूमात लेंगे। इसके बाद LED प्रोजेक्शन के ज़रिए आप बच्चों को तस्वीरें दिखाएंगे बड़ी स्क्रीन के ऊपर, या फिर आप फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके बच्चों को वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें ड़े का हर्फ आता है, कहीं दरमियान में और कहीं आखिर में। इस तरह से बच्चे अच्छे तरीके से ड़े की से बनने वाले नए अल्फाज या नई तस्वीरों के नाम जान जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे बेहतर तरीके से जान जाएंगे कि ड़े हर्फ कौन कौन सी तस्वीरों में इस्तेमाल होता है और उनके नामों में इस्तेमाल होता है। ड़े की पहचान करवाएं, फिर उसके बाद बच्चों से पूछें कि रे और ड़े तकरीबन एक जैसा लगता है, उसके ऊपर एक टोपी होती है तो उसको लिखा कैसे जाता है। स्टीम एक्टिविटीज़ करवाते हुए बच्चों का इंटरेस्ट ज़रूर चेक करें। बच्चे साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंजीनियरिंग में या फिर साइंस में या फिर रियाजी में, जो बच्चों का इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें। हर ग्रुप के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं या सब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है उस एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाकर। इस तरह से बच्चे स्टीम एक्टिविटीज़ को अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने के काबिल होंगे और उनके बेसिक्स को भी समझने के काबिल होंगे। इसके बाद बच्चों को वर्कबुक से मुतारिफ़ करवाएं। वर्कबुक पर जो बच्चों को काम दिया गया है, आधा काम आप क्लास वर्क में के तौर पर करवा लें बच्चों से और कुछ होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे लिंक करना सीख जाएंगे। आधा काम जब आप क्लास में अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बच्चे उसको घर से भी अच्छे तरीके से करके लेके आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।